अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो कि 1930 से 1932 तक हुई थी। ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ नेशनल बुक फाउंडेशन से ले रही हूँ मैं, और ये आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना wrote a letter to the British Prime Minister Mr. रैमसे मैकडोनाल्ड। कायद-ए-आज़म ने एक लेटर जो है वो भेजा मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड को, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, अर्जिंग हिम टू कन्वीन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टू प्रेजेंट देयर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट। और उनको ये लिखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी डिमांड्स शो करना चाहती हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, अपनी डिमांड्स बताना चाहती हैं गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिशर्स की। इसलिए उन्होंने उनको लेटर लिखा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो था इन डेट्स के दरमियान में रहा। द कांग्रेस बाइकॉटेड द फर्स्ट सेक्शन। द कांग्रेस जो थी, जो कांग्रेस जो पार्टी थी, उसने बाइकॉट कर दिया पहला सेशन में उसने आने से इनकार कर दिया। Prominent leaders such as कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर आगा खान etc. represent the Muslim League in the first session। मुस्लिम लीग इसमें शामिल थी और उसको किस किस ने रिप्रेजेंट किया उनके नेम्स ऊपर मेंशन्ड हैं। 8 सब कमेटीज वर established to address various issues। 8 कमेटीज वगैरह बनी जिसके अंदर डिफरेंट मसाइल को डिस्कस करने के लिए वो बनाई गई। The Prime Minister announced the introduction of federal system at the center and responsible government in the provinces in the India। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने जो कि ब्रिटिशर्स जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि फेडरल सिस्टम होगा सेंटर के अंदर, मतलब डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जिसमें सेंटर की भी पावर होगी और प्रोविंसेस की भी पावर होगी। तो फेडरल सिस्टम होगा सेंटर में एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी सूबों के अंदर। द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द मुस्लिम डिमांड। इस गवर्नमेंट ने मुसलमानों की जो डिमांड्स थी उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई बात नहीं की। ठीक है। द सेकेंड सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 7 सितंबर 1931। दूसरा जो सेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का राउंड था वो 1931 7 सितंबर को हुआ टू 1 दिसंबर 1931। गांधी रिप्रेजेंट द कांग्रेस। इसमें कांग्रेस जो थी उसने पार्ट लिया और गांधी ने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को। वाइल द मुस्लिम लीग वॉज प्रेजेंटेड बाय अल्लामा इकबाल, मौलाना शौकत अली, सर अली इमाम। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को किसने रिप्रेजेंट किया इनके नाम मेंशन्ड है। गांधी ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रूव इंडिया एज वन नेशन। गांधी ने पूरी कोशिश की कि इंडिया को एक कौमियत के तौर पर दिखाया जाए और एक कौम जो है वो बनाया जाए। ड्यू टू गांधीज रिजिड एटीट्यूड, उनका सख्त जो बिहेवियर था गांधी का, अ रेजोल्यूशन ऑन माइनॉरिटीज इशू कुड नॉट बी रीच्ड। जो एक रेजोल्यूशन थी कि माइनॉरिटीज़ और अकलियत के जो मसाइल हैं उनको भी डिस्कस किया जाए, वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं सकी। द सेशन वॉज एंडेड विदाउट रीचिंग एनी कंक्लूजन। और ये सेशन जो था बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द थर्ड सेशन वॉज हेल्ड फ्रॉम 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932। द कांग्रेस डिड नॉट अटेंड द सेशन। अटेंड नहीं किया कांग्रेस ने सेशन को। वाइल द मुस्लिम लीग वॉज प्रेजेंटेड बाय सर आगा खान। मुस्लिम लीग ने इसको अटेंड किया और इसको सर आगा खान ने अपनी सरबराही में प्रेजेंट किया। द थर्ड सेशन एंडेड विदाउट अचीविंग एनीथिंग। और थर्ड सेशन भी दूसरे सेशन की तरह बगैर किसी चीज़ को अचीव किए हुए ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, जो कि 1930 से 1932 तक हुई। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.